क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, या आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है? यूजली हमारे पार्टनर्स जो हैं, हमारे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हमारे वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स, कोई भी आसपास हमारी फैमिली में जो रहते हैं, अगर हमको उनकी नेगेटिविटी पसंद नहीं आती और आप चाहते हो कि उसको चेंज करो, तो ये चीज़ आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। चालू करते हैं एक नंबर 1 पॉइंट के साथ। नेगेटिविटी अगेंस्ट नेगेटिविटी कभी काम नहीं करती। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप देख के बोलते हो कि यार ये नेगेटिव पर्सन मेरे घर में रहता है, जिसके कारण मैं हमेशा नेगेटिव मूड में रहता हूं, और मैं नेगेटिव जितना रहूंगा उससे मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो नेगेटिव हैं। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वो चीजें आपके पास लेके आता है जो आप हो, और वो चीजें आपसे दूर चली जाती हैं जो आप नहीं हो। तो अगर वो नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपके फादर हो, वो मदर हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो वो इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं जिसके कारण वो आपकी लाइफ में है। तो आप वो कॉन्शियसली कर रहे हो, अपने पूरे ध्यान से कर रहे हो, या उस चीज के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है जिसके कारण वो पर्सन आपकी लाइफ में है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस डालता हूं कि हर एक पर्सन अपनी शैडो एस्पेक्ट्स को रियलाइज करे। उसके कारण ही हमको पता चलेगा कि ये हमारी लाइफ में क्यों है ऐसा पर्सन, और वो इतना नेगेटिव क्यों है। तो अगर आप नेगेटिव को नेगेटिव से डील करोगे तो वो कभी काम नहीं करेगा। अगर आप ये बोलोगे कि ये नेगेटिव पर्सन कितना नेगेटिव है, मेरी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी क्रिएट करता है, मैं कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाता, तो आप ये देखिए, आप उस नेगेटिव सिचुएशन को नेगेटिवली डील कर रहे हो। तो क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए 100% कि वो पर्सन मेरी लाइफ में है और मैंने खुद उसको क्रिएट किया है मेरी लाइफ में। अब वो चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ में इसलिए हैं और नेगेटिव इसलिए हैं क्योंकि आपने उनको अपने वर्जन में क्रिएट किया है। अब ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल बात है, उसमें नहीं जाएंगे हम, बट 100% एक्सेप्टेंस, पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट, लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट करना नहीं है उनसे कि वो किस तरीके से बिहेवियर करे। तो अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और अगर स्पेशली वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, उसको सब कुछ बकवास लगती है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो आपको सीखना है आप सीखते रहो, आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है उस पर्सन के साथ। और ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें, वो बात माने आपकी, वो चीज़ें समझे, वो सेम चीज़ें समझे। जब आप पूरा एक्सेप्टेंस लेकर आ जाओगे और लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे उस पर्सन के साथ कि वो आपकी बात समझे, तो क्या होगा? वो होगा कि आप उस चीज को अलाउ कर रहे हो। वो बिहेवियर जो आपका पार्टनर खुद चाहता है वो अडॉप्ट करना, वो खुद उसकी लाइफ में आएगा। क्या पता है आपको, वो पर्सन जो आपकी लाइफ में है, जो जिसको आप नेगेटिव कहते हो, वो चाहता है कि वो पॉजिटिव हो, पर उसका ईगो बीच में आता है। उसका ईगो बीच में आता है और आपका ईगो एक तरीके से लड़ रहे हैं। आपका ईगो और उसका ईगो एक तरीके से लड़ रहे हैं, जिसके कारण वो अपना ट्रू सेल्फ दिखा नहीं पा रहा। जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, उसका ईगो गिर जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसका जो ट्रू सेल्फ है, जो ट्रू उसका रियल बिहेवियर है, वो सामने आएगा। और जो रियल बिहेवियर है उसका, वो है पॉजिटिव, वो है सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। तो उस पर्सन को अलाउ करो अपनी लाइफ में। और लास्ट, लीडिंग टू थिंग्स दैट यू वांट। जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएंगी, जैसे आप उसको अलाउ करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप इस पर काम करना चालू करोगे, आपको रियलाइज होगा कि सारी चीज़ें आसान होती है।
कई सारे लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ये जॉब छोड़ दो, ये जॉब छोड़ दो, ये कर दो। ये ध्यान रखिए कि आप कहीं भी जाते हो, कोई से भी नए रिलेशनशिप में घुसते हो या कोई भी नई जॉब में जाते हो, तो आप अपनी वाइब्रेशन साथ में लेकर जाते हो। हमेशा जो आप हो वैसे ही जाते हो। थोड़ी बहुत वाइब्रेशन चेंज हो सकती है, आपके मूड पे डिपेंड करता है, आपके करंट बिहेवियर्स पे डिपेंड करता है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। पर अगर आप अपनी कोर बिलीफ्स को चेंज नहीं करोगे, जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज़ को, तो वही सेम चीज़ जो अभी इस पार्टनर के साथ हो रही है वो नए पार्टनर के साथ होगी। वही सेम चीज़ जो आपकी इस जॉब में हो रही है वो नई जॉब में होगी। जो सेम चीज़ आपके इस बिजनेस में चल रही है वही सेम आपके नए बिजनेस में चलती रहेगी। आप अपनी वाइब्रेशन साथ में लेकर जाते हो। इब्राहिम हिक्स कहती है यू कैरी योर वाइब्रेशन, और ये बहुत ही अमेजिंग लेसन है हमारे लिए। इसका मतलब यह है कि हमको सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, हमको रियलाइज करना चाहिए कि हमारी वाइब्रेशन ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है, तो उस पर क्यों ना काम करें। ऑल्दो इब्राहिम हिक्स कहती है कि अपनी वाइब्रेशन पर ज़्यादा काम मत करिए क्योंकि आप नेगेटिविटी में जाओगे, बट मेरा ये ख्याल है कि आपको अपने शैडो एस्पेक्ट पे पूरा ध्यान देना चाहिए। जब आप उस पर ध्यान लगाओगे, पूरी कॉन्शियस अवेयरनेस लेकर आओगे, तो आपकी लाइफ में कॉन्शियस डिसीजन ले पाओगे और कॉन्शियसली चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। सो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और बताइए कि कैसी चल रही है अभी सिचुएशन। और आपकी ये ट्राई करने के बाद 10 दिन तक ये ट्राई कीजिए, अपने पार्टनर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, वापस वही कमेंट पे आइए और अपडेट दीजिए कि कैसी चल रही है आपकी लाइफ। क्या आपके साथ वही सेम झगड़े चल रहे हैं, क्या वही सेम प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरी गारंटी है, अगर आप पूरी तरीके से उसको लेट गो करते हो, पूरी तरीके से उसको रिलीज कर देते हो वो एक्सपेक्टेशन, आपकी जो पूरी फाइट चल रही है आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ ऑटोमेटिकली निकल जाएगी।